बच्चों कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ लीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो जाए आप लोगों को। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। खट्टे फल। तो खट्टे फलों में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी अधिक मात्रा में पाया जाता है। शरीर के समुचित कार्य संपादन के लिए कौन सा खनिज लवण आवश्यक होता है? तो कैल्शियम आवश्यक होता है। दूध, पनीर एवं दही के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है? मजबूत हड्डियों के लिए दूध, पनीर एवं दही महत्वपूर्ण होता है। कौन सा रोग वसा के कमी से होता है? फ्राइनोडर्मा। क्या होता है? फ्राइनोडर्मा। ये याद रखिएगा। अगर वसा की अधिकता से होगा तो मधुमेह होगा या मोटापा होगा, लेकिन अगर बोलेगा वसा की कमी से कौन सा रोग होता है तो फ्राइनोडर्मा होता है। मजबूत हड्डियों के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो थायमीन की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, ये तीनों हमारे हड्डियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बट थायमीन नहीं ज़रूरी है। थायमीन किसी और चीज़ के लिए, मांसपेशियों के लिए, ये सब के लिए ज़रूरी है, लेकिन हड्डियों के लिए ये तीनों ज़रूरी है। यह खाद्य समूह हमारे शरीर की ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। तो इस चारों में से कौन सा खाद्य समूह है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है? दूध और पनीर। दूध और पनीर में अधिक मात्रा में एनर्जी मिलता है उससे, और वसा भी प्राप्त होता है। तो वनस्पति श्रेणी के तेल केवल डैश को छोड़कर तल्ख रूप में होते हैं, तो मार्जरीन के रूप में पाए जाते हैं, जिसमें नारियल, मलाई, सूर्यमुखी को छोड़ के क्या हो जाएगा? मार्जरीन। लवण शरीर में बनाए रखता है। लवण क्या बनाए रखता है? मांसपेशियां, स्नायु, रक्त का बल, उपयुक्त सभी। लवण यानी कि खनिज लवण, जिसको हम लोग मिनरल्स कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त होता है। कार्बोहाइड्रेट हमें किससे प्राप्त होता है? उपरोक्त सभी, ये जो है जितने भी सोर्स हैं सब कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, जैसे आलू, चावल, शक्कर, ये सभी हो जाएंगे। भोजन की मात्रा सर्दियों में होता है। क्या होता है? ज़्यादा। सर्दियों के महीने में हम लोग मतलब जो भी इंसान खाते हैं अधिक खाते हैं, गर्मी में थोड़ा कम खाते हैं। शरीर में बीटा कैरोटीन विटामिन में परिवर्तित हो जाता है। तो बीटा कैरोटीन हमारे शरीर में किस विटामिन में परिवर्तित हो जाता है? विटामिन ए में। हमेशा याद रखिएगा, बीटा कैरोटीन विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अदरक का उपयोग घरों में रोग के लिए किया जाता है। किस रोग के लिए किया जाता है? हम सभी जानते हैं, खांसी के लिए हमें अदरक खाने से खांसी में राहत मिलती है। अदरक में विटामिन पाए जाते हैं। कौन से विटामिन पाए जाते हैं? विटामिन ए पाए जाते हैं। अमरूद में पाए जाने वाले पोषक तत्व क्या है? तो हम सभी जानते हैं, खट्टे फलों में पाए जाते हैं विटामिन सी। तो अमरूद भी खट्टा फल होता है, विटामिन सी पाया जाता है अधिक मात्रा में। शरीर के तरल द्रव्यों में प्रोटीन है स्थान पर। कौन से स्थान पे? रक्त हीमोग्लोबिन। क्या है? रक्त हीमोग्लोबिन के रूप में, यानी तरल रूप में पाया जाता है प्रोटीन। संतरे का पौष्टिक मूल्य है। संतरे का पौष्टिक मूल्य क्या है? विटामिन ए, विटामिन सी, कुछ कैल्शियम, तो सारे हो जाएंगे, जिसमें कि विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है, लेकिन विटामिन ए भी पाया जाता है, कुछ कैल्शियम भी पाया जाता है। रस भरी फल और उनकी पौष्टिक मूल्य है। रस भरी फल जो मतलब रसों से भरपूर होता है, उसमें क्या होता है? विटामिन सी अधिक मात्रा में होता है। नेक्स्ट है मुक्त एमिनो एसिड जो नया रूप धारण कर लेते हैं भोजन द्वारा। किसके द्वारा? भोजन के द्वारा। तो ये छोटी सी वीडियो आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिए।